त्र्यंबकेश्वर की रहस्यमयी यात्रा। एक ऐसी नदी जो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी, एक आरशे जिन पर लगा गौहत्या का कलंक, और कैसे महादेव स्वयं प्रकट होकर गंगा की धारा को ब्रह्मगिरी से बहा, जहां शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों समाये हुए हैं। पर क्या आप जानते हैं क्यों यह शिवलिंग 3 भागों में विभाजित है? क्यों हर 12 साल में यही लगता है अमृत कुंभ? और क्यों आज भी लाखों लोग यहां आकर काल सर्प दोष और पितृदोष की शांति कराते हैं? और कैसे इस एक स्थल को ज्योतिषीय, पौराणिक और मोक्ष मार्ग का संगम माना गया है? चलिए चलते हैं एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जहां पुराण, खगोल, वास्तु और भक्ति सब एक हो जाते हैं। यात्रा है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। गौतम ऋषि धर्म के आचार्य और भारतीय परंपरा में एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने गौतम धर्मसूत्र, न्याय दर्शन जैसे ग्रंथ रचे। उनकी पत्नी थी महापतिव्रता अहिल्या। गौतम आर्षि का आश्रम उस युग का ऐसा आश्रय स्थल था जहां प्यासे को जल मिलता था, भूखे को अन्न। यहां अहंकार की नहीं, केवल सेवा, सादगी और सच्चाई की सत्ता थी, और साधकों को तप और ज्ञान की अग्नि मिलती थी। उस काल में एक भयंकर अकाल पड़ा था। वर्षा रुक चुकी थी, नदियां सूखने लगी थी और सह्याद्री की हरियाली बंजर भूभाग में बदल चुकी थी। अन्न उपजना रुक गया, वनस्पति मुरझा गई। तब गौतम ऋषि ने यज्ञ किया। उन्होंने वैदिक विधि से इंद्रदेव का आह्वान किया और अपने तपोबल से उन्हें प्रसन्न किया। जल्द ही आकाश में बादल घिरे, वर्षा हुई, धरती में फिर से अंकुर फूटे, वनों में हरियाली लौटी और जीवन फिर से बहने लगा। सभी ने देखा गौतम ऋषि की तपशक्ति कितनी प्रभावशाली थी। अधिकतर आर्षि प्रभावित थे, लेकिन कुछ के भीतर धीरे धीरे ईर्ष्या ने जन्म लेना शुरू किया। गौतम ऋषि की बढ़ती ख्याति, उनकी तपस्या, यज्ञ और समाज के लिए उनकी सेवा कुछ अन्य ऋषियों के भीतर ईर्ष्या की आग भड़का गई थी। उनके मन में यह भाव आ गया, क्यों सिर्फ गौतम को इतना आदर? क्यों देवता केवल उसी की सुनते हैं? और वहीं उन्होंने रचा एक षड्यंत्र। उन्होंने एक दिव्य गाय को सिद्धियों के माध्यम से प्रकट किया, जो बाहरी रूप से सजीव दिखती थी, लेकिन वास्तव में थी एक माया, एक छलावा। उस गाय को उन्होंने गौतम ऋषि के खेतों में छोड़ दिया, जहां यज्ञ के लिए अनाज उपजाया जा रहा था। ऋषि जब खेत देखने पहुंचे तो उन्होंने देखा एक गाय उनके पवित्र क्षेत्र में चर रही है। यह यहां कैसे आ गई? उन्होंने तुरंत अपनी कुशा उठाई और उसे बिना चोट पहुंचाए हटाने के लिए आशय से दूर फेंका। लेकिन तभी वो गाय गिर पड़ी। उसने आंखें बंद की और शांत हो गई। गाय मर गई थी। गौतम स्तब्ध रह गए। उनकी सांस थम सी गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया और फिर चारों दिशाओं से उठी आवाजें, गौतम ने गौहत्या की है, ये तो महापाप है, ये तो अधर्म है। जो गौतम ऋषि कुछ समझ नहीं पाए। गाय की मृत्यु उनके कुशा से, वे भीतर से टूट चुके थे। एक तरफ उनके अंदर था सत्य का ज्ञान, दूसरी ओर बाहर उठ रही थी अधर्म की लहर। क्योंकि उनके लिए धर्म प्रतिष्ठा नहीं था, बल्कि एक उत्तरदायित्व था। और यहीं से शुरू हुआ एक महान तप जो इतिहास में अमर हो गया। जब ऋषियों ने गौतम पर गौहत्या का दोष लगाया तो उन्होंने उस पाप का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। शास्त्रों के अनुसार गौहत्या जैसे महापाप का प्रायश्चित गंगा स्नान के बिना संभव नहीं माना जाता। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय गंगा स्वर्ग में ही निवास करती थी। पृथ्वी पर उनका कोई प्रवाह नहीं था।
ऐसे में गौतम ऋषि ने मां गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक ब्रह्मगिरी पर्वत की गुफाओं में घोर तप किया। जैसे भागीरथ ने शिव की तपस्या की थी, वैसे ही गौतम ऋषि ने भी शिव की आराधना की। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव त्रिनेत्र रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे गौतम, तुम्हारी निष्ठा, त्याग और तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मैं न केवल तुम्हें शुद्ध प्रदान करूंगा, बल्कि गंगा की एक धारा को भी इस पवित्र भूमि पर प्रकट करूंगा, और मैं स्वयं इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान रहूंगा। भगवान शिव की आज्ञा से गंगा मां ने ब्रह्मगिरी पर्वत की गुफाओं से एक धारा के रूप में अवतरण किया। यह वही धारा है जिसे आज हम गोदावरी के नाम से जानते हैं। हर 12 साल में त्र्यंबकेश्वर की गलियों में एक ऊर्जा उतरती है। हजारों साधु, नागा, सन्यासी और करोड़ों श्रद्धालु यहां इकट्ठा होते हैं। पर एक सवाल, कुंभ मेला यहां क्यों लगता है? इसका उत्तर छुपा है एक अमर कथा में, जो समुद्र के गर्भ में शुरू होती है। देवता और दानव दोनों ने जब क्षीर सागर का मंथन किया, तो उसमें से निकला अमृत कलश, अमृतत्व का वह दिव्य पात्र जिसे पाकर सारा ब्रह्मांड बदल सकता था। जैसे ही दानव अमृत हथियाने को दौड़े, देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, चंद्र और शनि ने विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने लिया मोहिनी रूप और अमृत का वितरण शुरू किया। उधर संघर्ष तेज हो गया। इसी बीच इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश मार्ग से निकल पड़े दानवों से बचाने के लिए। जयंत की ये आकाश यात्रा चली 12 दिव्य दिनों तक, जो मानव समय में 12 वर्षों के बराबर मानी जाती है। इस दौरान पृथ्वी पर 4 ऐसे स्थान आए जहां कलश से अमृत की बूंदें गिरी। प्रयागराज, 3 नदियों का संगम हरिद्वार, गंगा तट उज्जैन, क्षिप्रा नदी, त्र्यंबकेश्वर, गोदावरी उद्गम स्थल। यह वही त्र्यंबकेश्वर है जहां गौतम ऋषि की तपस्या, शिव की कृपा और गंगा का रूप गोदावरी में समाया हुआ है। इसलिए जब बृहस्पति सिंह राशि में आता है, तो यहां लगता है कुंभ का योग। यह कोई आयोजन नहीं, यह वो काल बिंदु है जहां पौराणिक कथा, खगोलीय संयोग और आत्मिक अनुभव एक साथ घटते हैं। कहते हैं, जो त्र्यंबकेश्वर के कुंभ में गोदावरी में डुबकी लगाता है, वो केवल पाप नहीं धोता, वो उस अमृत स्मृति से जुड़ जाता है जो देवताओं की उंगलियों से धरती पर टपकी थी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास केवल शिव भक्ति का नहीं, बल्कि यह भारत के सांस्कृतिक उत्थान और संघर्ष की भी गाथा है। माना जाता है कि इस मंदिर का मूल स्वरूप प्राचीन युग में भी मौजूद था, लेकिन 17वीं शताब्दी में मुगल शासकों ने इसे नष्ट करवा दिया। लेकिन भारत का धर्म कभी रुकता नहीं। 18वीं शताब्दी के मध्य पेशवा नाना साहेब बालाजी बाजीराव ने इस ध्वस्त मंदिर को पुनः निर्माण का संकल्प लिया। वर्ष 57 के आसपास उन्होंने इस मंदिर को नई भव्यता, स्थायित्व और पारंपरिक स्थापत्य विद्या से पुनर्जीवित किया। यह केवल पुनर्निर्माण नहीं था, यह था एक सांस्कृतिक उत्तरदायित्व, जिससे नाना साहेब ने मंदिर को फिर से महाराष्ट्र और भारत की शिवधारा में स्थापित किया। त्र्यंबकेश्वर भारत का एकमात्र शिव मंदिर है जहां विशेष रूप से किया जाता है कालसर्प दोष, नारायण नागबली और पितृदोष निवारण। ज्योतिष के अनुसार जब कुंडली के सभी ग्रह राहु केतु के बीच आ जाएं, तो काल सर्प योग बनता है। यह योग मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बाधक होता है। यहाँ की विशिष्ट पूजा, गंगा स्नान, रुद्राभिषेक, पिंडदान, नागबलि आदि गौड़, ब्राह्मणों और गुरव समाज द्वारा संपन्न की जाती है। देश भर से हजारों श्रद्धालु इसी कारण यहाँ आते हैं अपनी कुंडली और जीवन की बाधाओं को शुद्ध कराने। मंदिर के गर्भगृह में स्थित यह शिवलिंग अद्वितीय है।
यह एक सामान्य गोल शिवलिंग नहीं, बल्कि इसमें 3 छोटे गोलाकार पिंड हैं, जिन्हें त्र्यंबक कहा जाता है। ये तीनों पिंड दर्शाते हैं ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, शिव संहार और मोक्षदाता। यह त्र्यंबक शिवलिंग हमें यह संदेश देता है कि सृष्टि का आरंभ, जीवन का संचालन और अंत तीनों एक ही ऊर्जा में समाहित है। त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग की एक और विशेषता है स्वर्ण मुकुट। इस मुकुट को केवल प्रत्येक सोमवार को ही जन सामान्य के दर्शन के लिए निकाला जाता है। इस मुकुट में जड़े हुए हैं हीरे, पन्ने और रत्न, जो त्रिदेवों की दिव्यता और आभा का प्रतीक माने जाते हैं। माना जाता है कि इस मुकुट के दर्शन से शनि, राहु और केतु के दोष भी शांत हो जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर के गर्भगृह में शिवलिंग सदैव जल में डूबा रहता है। यह जल कोई बाहरी अभिषेक नहीं। पौराणिक मान्यता है कि यह जलधारा उसी गंगा तत्व का प्रवाह है जिसे शिव ने गौतम ऋषि के तप से प्रसन्न होकर इस धरती पर भेजा था। जल का यह निरंतर प्रवाह शिव की शीतलता, शुद्धता और जागृत स्थिति का प्रतीक है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के ठीक पीछे उठता है एक विशाल, शांत और दिव्य पर्वत ब्रह्मगिरी। यह सिर्फ एक पर्वत नहीं, यह वो स्थल है जहां पौराणिक शक्तियां, आर्षियों की तपस्या और जल की आत्मा एक साथ बहती हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत को माना जाता है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान। कहा जाता है कि यहीं गौतम ऋषि ने शिव की तपस्या की थी और यहीं से गंगा मां ने गौतमी गंगा रूप में बहना शुरू किया। पर्वत के भीतर स्थित है गंगा द्वार, जहां से जल की पहली धार निकलती है। यह एक गुफा जैसी संरचना है जिसके भीतर आज भी मंदिर, साधकों के चिन्ह और अनुभूति की शांति मिलती है। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने एक बार स्वयं को सर्वोच्च सृष्टा कह दिया। इससे भगवान शिव रुष्ट हो गए। उन्होंने अपने त्रिनेत्र से एक ज्वाला प्रकट की जिसने ब्रह्मा के अहंकार को भस्म कर दिया। यह शाप यहीं ब्रह्मगिरी की भूमि पर हुआ था। इसलिए यह स्थान केवल नदी का उद्गम नहीं, बल्कि अहंकार के विघटन और तपस्या की विजय का भी प्रतीक है। ब्रह्मगिरी के आसपास फैले हैं अनेक तीर्थ स्थल और कुंड, जिनमें हर स्थान की अपनी कथा है। सुदर्शन कुंड, जहां माना जाता है कि भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का तप किया था। राम लक्ष्मण तीर्थ, जहां भगवान राम और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान कुछ समय बिताया। नरसिंह पर्वत और गुफाएं, जहां नरसिंह भगवान से जुड़ी तांत्रिक साधना होती थी। आज भी कई साधु इन गुफाओं में मौन व्रत और ध्यान करते हैं। इन स्थानों पर जाने के लिए पैदल चढ़ाई करनी होती है और यह यात्रा स्वयं में एक आध्यात्मिक तप मानी जाती है। स्कंद पुराण के किंकर खंड और रुद्र खंड में त्र्यंबकेश्वर को एक ऐसे तीर्थ के रूप में वर्णित किया गया है जहां स्वयं महादेव ने तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक स्वरूप त्र्यंबक लिंग रूप में निवास किया। कहा गया है, त्र्यंबकेश्वरम तीर्थम यत्र ब्रह्मा हरिश्चय स्थिता लिंगत्रयम दिव्यम सर्व पापहरम परम। त्र्यंबकेश्वर को नवग्रह पीठ भी कहा जाता है, यानी वो स्थल जहां राहु, केतु, शनि, मंगल जैसे दोषों का शमन किया जाता है। यहां विशेष पूजा होती है। काल सर्प दोष निवारण नारायण नागबली यज्ञ पित्र, दोष शांति, हजारों श्रद्धालु अपने कुंडली के ग्रह दोषों की शांति हेतु यहां वैदिक आचार्यों द्वारा संपन्न विशिष्ट अनुष्ठान कराते हैं। अगर आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो इन महत्वपूर्ण बातों को जानना आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नाशिक जिले में स्थित है। नाशिक शहर से लगभग 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में निकटतम रेलवे स्टेशन है नाशिक रोड स्टेशन, जो मंदिर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। स्टेशन से टैक्सी, ऑटो और सरकारी बसें उपलब्ध हैं। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है नाशिक हवाई अड्डा, जो त्र्यंबकेश्वर से लगभग 43 किलोमीटर दूर स्थित है। मंदिर खुलने का समय
हर दिन सुबह 5:30 से रात 9 बजे तक। अगर ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही आध्यात्मिक यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।